हेलो या हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही। ओके, चलिए ग्रेट। तो आई होप आप सभी लोग लाइव ट्रेडिंग में होंगे और आपने देखा होगा। अच्छा, पहली बात तो आपने खुद अच्छा प्रॉफिट बुक किया वी आर आई थिंक कजारिया सिरेमिक्स में, और काफी लोग अब धीरे धीरे चीजों को समझ रहे होंगे, पकड़ रहे होंगे चाल को मार्केट की। ठीक है, तो आज से हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, यानी इलियड वेव। आइए हम जिसको देखते हैं। अच्छा दोस्तों, आज क्लास कितना वही अपना सेम रहेगा ड्यूरेशन। बस मेरे को 2 मिनट थोड़ा पहले वो थोड़ा फ्री कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा एक क्या कहते हैं, एक और क्लास स्टार्ट होगा, तो थोड़ा ताकि चीजें ओवरलैप ना हो। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ जी हाँ जी, मतलब वही टाइम रहेगा, बस शार्प अपना उस टाइम पे फ्री हो जाए हम। ठीक है जी। तो इलियड वेव आप सभी लोगों ने, मैं आशा करके चलता हूं कि वीडियो देखा होगा। हमने 2 वीडियो सेंड किए थे, एक तो मेन टॉपिक का और एक डिस्कशन का। अच्छा, पता है डिस्कशन का वीडियो क्यों सेंड करते हैं? ताकि आप लोग ये जान पाए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? अच्छा, तो एक मिनट पहले मैं लोगों को एडमिट कर लेता हूँ, इसमें लोग अभी आ ही रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से अगर आपको किसी टारगेट पे पहुंचना है, जिस प्रकार से आपको अगर किसी लोकेशन पे पहुंचना है, जिस प्रकार से अगर आपको किसी खजाने के पास पहुंचना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? रोड मैप है जी, और नक्शा, वही नॉर्मल सा मैप। यानी आपको नक्शा ये गाइड करता है कि हाँ जी, आप इस तरीके से जाओ, यहां से लेफ्ट लो, उधर से राइट लो, सीधे सीधे जाओ। और अगर आप उस मैप को फॉलो करते हैं तो आप खजाने के पास, अपने लक्ष्य के पास पहुंच सकते हैं। बिना नक्शे के आप भटकते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि कि जाना कहां पे है, करना क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इलियड वेव वही तरीका है, वही चीज है। इलियड वेव क्या है? एक नक्शा है, एक ऐसा नक्शा जो कि आपको यह सिखाता है कि काम किया कैसे जाता है, आपको यह सिखाता है कि आपका स्टॉक कैसे चलेगा। इलियड वेव आपको यह बताता है कि अगर आपका स्टॉक का मेजर ट्रेंड अप है, मान लीजिए मेजर ट्रेंड अगर अप है, तो कैसे ऊपर जाएगा, किस किस तरीके से ऊपर जाएगा। देखिए, काफी लोग चार्ट को तो ड्रॉ कर लेते हैं, परंतु वहां पे एट द सेम टाइम उनको यह आइडिया नहीं कि आपका मतलब उनका स्टॉक किस तरीके से ऊपर जाएगा, किस वे में
वो ऊपर या नीचे जा सकता है। वही आपको यील्ड वेव सिखाने का प्रयास करता है, जैसा कि हमने जाना है। गॉट इट? ये चीजें हैं। ओके, ठीक है जी। तो ये तो आपने जाना कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। अच्छा, आगे अब आपके पास एक ना सीरियल वाइज पूरा स्टेप हो गया कि हाँ, अगर मान लीजिए मेजर ट्रेंड किसी का अप है, ब्रेकआउट दिया है, तो अब ना कैसे जाएगा आपका स्टॉक? देखो, कुछ एक पैटर्न बना के जाएगा, ऊपर जाएगा, एक ऐसा पैटर्न बनाएगा, ऊपर चलेगा, रैंडम पैटर्न, फिर एक बॉक्स पैटर्न बना सकता है, फिर ऊपर जाएगा, है जी, फिर एक काइंड ऑफ एसटीपी पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये इसी पाथ पे आपका स्टॉक चलते जाएगा, चलते जाएगा, वाइस वर्सा, गिरेगा भी तो ऐसे गिरेगा, ठीक है। अगर आपका स्टॉक का मेजर ट्रेंड डाउन है, गिर रहा है, तो अब गिरेगा कैसे? अपना बार बार पैटर्न बना के गिरते रहेगा, और या तो एसटीपी बना के गिरते रहेगा। ये तरीका है। मैं चाह रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल मुंह जबानी कर लीजिए। आप जहां देखेंगे हर जगह आपको यही देखना चाहिए, और यही मार्केट का रूल है। मार्केट बोलता है कि अगर आपने ईलेट वेव को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको मार्केट में आपका जो मार्केट है 80 से 85% और 90% आपने काम कर लिया मार्केट में। आप समझ गए आप मार्केट को। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पूरा अपने आप को निचोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, समझना पड़ेगा चीजों को। जितना आसानी से दिखाऊंगा उतना आसानी से कभी दिखता नहीं है इलेक्ट वेव, रिमेंबर, ठीक है। तो ये रोड मैप है, और इसी तरीके से बार बार मार्केट ऊपर जाता है। देखो, मार्केट में बड़ी कॉमन है, मार्केट रिपीटेबल है, मार्केट अपने आप को हर बार रिपीट करता है। जो चीजें सालों साल पहले फॉलो हुई थी मार्केट में, हमेशा वही चीज फॉलो होती है हर बार। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए। करेक्ट, ये है, उसी काम को बेनिफिट उठाना है, दिस इज इट। और इलिट यही बोलता है कि देखो, ये चीजें हैं, आपको हर बार ऐसे ही फॉलो करके चलना है, राइट। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब चीज तो आपने जान ली, वीडियो में आपने देखा है, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। तो अब हम देखते हैं, आइए अपने ट्रेड के साथ देखते हैं। मैं दूसरों का ट्रेड फोकस करना पसंद नहीं करता हूँ। यानी बैक टेस्टिंग मेरे को आता नहीं है, ट्राई करता हूं मैं अपने ही ट्रेड पे, ताकि खुद पे कॉन्फिडेंस आए हम लोगों को, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे हम एक्सपैंड करते हैं। अब देखिए, MCX का मेजर ट्रेंड अप था, ठीक है। MCX का मेजर ट्रेंड अप था, वो कैसे मैंने देखा? सिंपल सी बात है, अपना ये, ठीक है, सिंपल। नाउ अभी हर बार कैसे ऊपर जा रहा है वो देखो, वो चीज वो समझो उसको, राइट। कैसे समझोगे? हाँ जी, क्या समझोगे? वो समझोगे आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे आ गए, 2 मिनट के चार्ट पे आ गए आप, ठीक है जी। अब आ गए आप 2 मिनट के चार्ट पे, एंड अब देखिए कलाकारी मैंने आज क्या दिखाई, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हमने MCX का ट्रेड आपको दिया था, समझिए चीजों को, लुक एट दिस। अब आप एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि इस पैटर्न में ऊपर जा रहा है, एक नक्शा मतलब बार बार अब देखो बना रहा है ना यहाँ पे, कौन सा, किधर, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला, यानी इसी को जो मैं इलर्ट वे बोल रहा हूं, उसी को एंटिसिपेशन भी बोलते हैं। इलर्ट वे मतलब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न जो बार बार मार्केट फॉलो करता है, उसको आइडेंटिफाई करना सीख गए तो यू कैन प्रिडिक्ट द नेक्स्ट अपकमिंग मोमेंट, बस। अच्छा, तो मैंने क्या देख लिया था? मैंने ये देख लिया था, यहां भी मैंने देख लिया था, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड दिया था,
ठीक है, दिस इज इट, राइट। इसीलिए मैंने स्ट्रेट को दिया था, और मानोगे नहीं, जो हमारे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने और भी यहाँ पे दोबारा यहाँ पे ट्रेड लिया था यहाँ पे, राइट, यहाँ भी। अब खैर थोड़ा उनको टाइम भी हो गया है, ऐसा नहीं है कि नए हैं, टाइम भी हो गया उनको। ये है बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे आपने देखा, अभी देखिए कितना सिंपल एंड सोवर सा बन रखा है कि बार बार इस तरीके से ऊपर जा रहा है जी, बार बार इस तरीके से ऊपर जा रहा है। पीछे भी जरा आप पाएंगे, वाओ लवली, वाओ लवली, ये चीजें हैं जी। अच्छा, अब मंडे के लिए क्या हो गया, एक बात बता रहा हूँ मंडे के लिए। दिखाई दिया कुछ कुछ कुछ? ओहो क्या बात है, आई मेरी बात समझ में। मैं हमेशा क्या करता हूँ, फिर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बहुत ज्यादा अनोखी चीज नहीं है, मैं बहुत सिंपल सादी चीजों को फॉलो अप करके चलता हूं बस। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जितना सिंपल चीज पैसा बना के देगा उतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बना के दे सकता। मेरे को कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं आप लोगों को कभी। यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा 2075 पे, अब हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस भी बन गया ये, तो जैसे सस्टेन करेगा 2081-82 पे हम बाय करके चलेंगे मंडे के लिए। आपके सामने मैंने ये ड्रॉ करके दिखाया और मैं ये करने वाला हूं, देखना। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इलियट वेव, जैसा आप में होता है वैसा डाउन में भी होता है, दिखाऊंगा अभी सेम। तो क्या मिल गया आपको, अब मतलब आपके दिमाग में छप गया, ओके ओके, हर बार ये कर रहा है, हर बार ये कर रहा है, ये कर रहा है जी, तो इस बार भी ये करेगा। ये है मेन चीज। चलो कुछ और दिखाता हूं। हमारा जो मैंने आपको आज जो दिया था प्रैक्टिस होमवर्क, उसके लिए लाइव ट्रेडिंग में होमवर्क के लिए, कौन सा था वो? वीआरएल लॉजिस्टिक था ना मेरे ख्याल से। सॉरी, के कजाया सिरेमिक्स। ओके जी, देखिए मैंने यहाँ पे क्या फॉलो, सिंपल था। मैं अगर मैं कह रहा हूं, अगर ये देख लोगे मार्केट बहुत आसान है, मैंने आपके आंखों के सामने बना के दिखाया था ये। वी हैवंट डन एनी बैक टेस्ट। देखो मैंने क्या फॉलो किया था, देख रहे हैं आप, बार बार इसका मेजर ट्रेंड अप है, क्या जी, मेरे इसका मेजर ट्रेंड अप है, ब्रेकआउट दे चुका था। अब ऊपर कैसे जा रहा है, नोटिस कर रहे हैं आप लोग, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये गया ऊपर, ये मैंने सिंपल से फॉलो किया। मैंने आज तक कुछ स्टॉक नहीं देखा, आज तक कुछ फॉलो नहीं किया मैंने, सिंपल सा मैंने ये चीज देखा था कि भाई क्या बात है, एक मिनट, यहाँ सॉरी, कहीं जो मुझे होल्ड करिएगा, ये क्यों नहीं नीचे हो रहा, हम चेक कर लेते हैं। मैंने देखिए, ये मैंने ये देखा था, सेम ये सेम पैटर्न बना के देखो, ऊपर गया था, जा रहा गया था, मैंने सेम यहाँ पे देखा आपके सामने, मैंने बोला कि इसको एक बार, चलो मैं नहीं दे रहा, आप लोग अपना प्रैक्टिस करो, आप लोगों ने लिया, बढ़िया प्रॉफिट बुक किया, दिस इज इट। क्या चाहिए आपको, मिल गया आपको, आपको बिल्कुल एक बिल्कुल क्लैरिटी मिल गई कि हाँ ये करने वाला है। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। ये है। अब जैसे अब मंडे के लिए क्या हो सकता है, अब देखो मंडे के लिए बता रहा हूँ, लेट मी शो यू। मंडे के लिए ये देखिए, हाँ जी, इसका ब्रेकआउट है, लाइन को चेंज करना पड़ता है जैसे जैसे टाइम बीतता है। देखो वहां पे प्राइस कैसे बन रहा था, पहले टेढ़ा बन रहा था, अब सीधा बन गया। अब मंडे के डेट में क्या कहाँ बाय करके चलेंगे, बताइए जी, बताइए, जल्दी बताइए, किसी को ध्यान आ रहा है? किसी को अगर ध्यान आ रहा तो मेरे को बताइए थोड़ा चैट में लिख के। हम्म, एक मिनट, थोड़ा आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग का मैं एक बार वो सुनता हूँ जी, बोलिए। मंडे को मेरा 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 क्या, आपका आप लोगों का क्या प्रोसेस होगा, मैं कहाँ, हम लोग कहाँ बाय करके चलेंगे इसको? पीडीएस, सब वो तो ठीक है, वो तो सब, वो तो सबको पता है। और जब ये नीचे आ जाएगा
नहीं सर, तो जो इसका सपोर्ट कह लीजिए, सपोर्ट पे आ जाएगा, फिर वहां से मारेगा। नहीं सर, सपोर्ट पे तो नहीं। देखिए, और कोई लोग गैस करना चाहते हैं? चलिए कोई नहीं, बोलते जाइएगा। दिखाए एक चीज। 1315 के ऊपर सर। एब्सोल्युटली जी। नहीं सर, 16 के सुना ऊपर, तो हम मतलब 16 के 15 ऊपर। हाँ हाँ, 15-16 15-16। भाई जी। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब ये कहाँ से आया बताओ? ये आया ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? यही मेकिंग स्मॉल टाइम फ्रेम। ये क्या है? ये यही एंटिसिपेशन। अब सस्टेन, अब बीच में रहेगा तो मैं कुछ, मेरे को शौक नहीं है कि मैं बीच में मैं रहूं और अपना समय व्यर्थ करूं। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? इतना समय नहीं देना है किसी ट्रेड में कि अरे ठीक है लेके बस होल्ड किए पड़े हैं, वो स्टॉक चल ही रहा नहीं है, फिर तो हमें कोई फायदा नहीं है ट्रेड करने का। इंट्राडे इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम मिलेगा तभी रहेंगे हम उस स्टॉक में। तो क्या है यहाँ पे, आराम से हम देखिएगा, मैं मंडे को उस पर आराम से मैं ट्रेड लूंगा 3016 के ऊपर। जैसे सस्टेन करेगा 2 मिनट कैंडल, बाय करके चलेंगे। वही एसएल का तरीका, वही टारगेट का तरीका है। सो सिंपल। लिखिए लिखिए, अभी लिखिए। MCX मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे चैट ग्रुप पे। स्टॉक फॉर मंडे, MCX और सॉरी MCX और ये क्या है? कजारा सेरामिक्स। इसको लिख लीजिएगा। शानदार। ठीक है, ये है। बाकी सेलिंग में देखता हूं मैं, सेलिंग में कोई स्टॉक है कि नहीं है। सेलिंग में किसी कोई स्टॉक तो मेरे को देखो नहीं मिल रहे हैं जो जिसका मेजर ट्रेंड डाउन है। इन सबके मेजर ट्रेंड अप है। ठीक है ना? सेलिंग का भी सेम ही ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर दिखेगा मैं वैसे बताऊंगा आपको। अभी तो मेरे को नहीं दिख रहा है जिसका मेजर ट्रेंड डाउन है। सबके मेजर ट्रेंड अप है जी। इसमें सर्किट लग रहा है। हाँ ठीक है, उनको मैं सेंड कर दिया हूँ। अच्छा मैं एक चीज सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ओके। सेलिंग के तो मेरे को नहीं लग रहा है। आई हैव द एग्जांपल। सेलिंग के अगर मेरे को दिखते हैं तो वो अपना जैसे कि हम देखेंगे अभी। और क्या रह गया? हाँ, अभी ध्यान रखिएगा। अभी क्या है, देखिए कि अभी तो हमने ये देखा कि ठीक है ये इलियड वेव है आपका, राइट? अब पता है क्या होता है, अभी हम इसे आगे और जैसे डिस्कस करेंगे कि जो आपका इलियड वेव है ना, यहाँ पे इंट्राडे में कितना लिमिट तक बढ़ सकता है। ठीक है, कितना लिमिट तक बढ़ सकता है, ये भी हम देखेंगे, राइट? बेसिकली मैं आपको बता दूं, इंट्राडे में केवल 3 लिमिट तक बढ़ सकता है, केवल 3 लिमिट तक, 3 बार, 3 वेव तक, 3 चरणों में। जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब अगर आपने यहां मिस कर दिया, डोंट वरी, यहां पर ले लीजिए। अगर आपने यहां भी मिस कर दिया, डोंट वरी, आप यहां पर ले लीजिए। परंतु अगर आपने यहां मिस कर दिया तो चौथे वेव में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों चौथे वेव का कोई गारंटी नहीं है कि आपका स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। बिकॉज बताइए, रीजन ये है, हर चीजों की देखो लिमिटेशन होती है जीवन में, राइट? क्या है कि जब कभी भी कोई स्टॉक बहुत बढ़ जाता है, मान लीजिए 100 रुपए से आपका स्टॉक हमारा आ गया है उदाहरण के लिए
₹150, 150, ठीक है। तो दोस्तों पता है वहां पे आपका जो स्टॉक है ना क्या कर जाएगा बताइए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अब क्योंकि देखो ₹50 का प्रॉफिट लोग बुक करेंगे ना, ये चीजें हैं। तो फोर्थ थ्योरी काम नहीं करेगी वहां पे, उतना रिलायबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए इंट्राडे में केवल 3 वेव तक हम 3 चरणों में बाय कर सकते हैं जी, राइट। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, जैसे कि 2-3, अभी क्या होता है कि देखो इंट्राडे में 3 चरणों में केवल बाय कर सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ वेव में कभी मौका मिलता ही नहीं है, मतलब वहां पे चांसेस गिरावट के होते हैं मोस्टली, राइट। बाकी क्या है, हम आगे से और डिस्कस करेंगे कि क्या अगर हम 2-3 दिन से फॉलो कर रहे हैं किसी स्टॉक को, तो वहां पे भी ये 3 वेव वाला काम करेगा कॉन्सेप्ट, कि वहां पे जितने भी यील्ड वेव बन रहे हैं हम उससे ट्रेड ले सकते हैं, राइट। ये भी हम डिस्कशन करेंगे सर। अभी के लिए मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूं, कुछ अगर क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है ना। ट्राई करिएगा इसी कुछ, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछने की बात नहीं करता हूं, मैं टॉपिक के अंदर मतलब टॉपिक के रिस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछने का मैं आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है। तो अभी तो बस जितना काम करोगे उतना आएगा, एग्जाम्पल तो मैं अभी और दिखाऊंगा ही। अभी 1 मिनट हम आपको अनम्यूट कर देते हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, यानी ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, मतलब प्रैक्टिस इसी, इट इज नॉट कि 2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस कर लिया, 2-3 साल जब प्रैक्टिस कर लोगे सही तरीके से ना, देन यू विल गेट टू नो द पावर ऑफ दिस थिंग। इसका समझ में आएगा क्या सर शक्तिशाली। आज मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जो आप अभी थ्योरी बताया था, थोड़ा सा उस पर वर्क किया मैं। सर ये देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ सर, अगर मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस क्लास में किसी को मैंने एग्जांपल दिया था, अगर सर एक दिया है, अब सर दिए को चाहे मुंबई ले जाइए या दिल्ली ले जाइए सर, क्या उसकी रोशनी जो कभी कम होगी? क्या दिल्ली में कुछ और जलेगा या मुंबई में कुछ और जलेगा बताइए? नहीं ना। इलियट वेव ऐसा चीज है सर कि पूरा यूनिवर्सल है ये, चाहे यूएस मार्केट में काम करिए, चाहे कम्युनिटी मार्केट में काम करिए, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करिए, हर जगह काम करेगा। अभी आपका बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बिल्कुल सर आपका बैंक निफ्टी भी जो है एग्जैक्टली वैसे ही, देखिए यहाँ पे परफेक्ट, जी ये इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाला इसकी। जी जी सर। हाँ हाँ एब्सोल्युटली जी। हाँ ये समझने का मतलब आप समझ जाओ कि आपने मार्केट की नब्ज को पकड़ लिया। अब आपको बस पता है बेटा पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट बाय, पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट बाय। आपने कभी देखा, मैं कभी बीच में स्टॉक को पकड़ने का प्रयास करता हूँ कभी लाइव मार्केट में, देखा आप लोगों ने? कभी नहीं। देखो ध्यान रखो, ₹2 महंगा लो स्टॉक को, है जी, ₹2 महंगा लीजिए, लेकिन एटलीस्ट सर वो कंफर्म तो होगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? बिल्कुल। हाँ, फ्लैटिश स्टॉक को लोगे, कंफर्म ट्रेड को, तो भाई वो ना तो वो स्टॉक चलेगा, आप बीच में फंसे रह जाएंगे आप अनकंफर्म। और लोग बताइए। हाँ नहीं सर, ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट एज ए स्टूडेंट आपका लगा कि मतलब ₹2 महंगा लो और भले ₹10 कमाओ, अच्छा लेकिन बिल्कुल सर जाएगा ना मैंने, वो क्योंकि कंफर्म है आपका ट्रेड वो। ₹10 तो जमा होगा ना सर, उसमें जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से ₹10 ऐड होगा। बिल्कुल। मतलब रिस्क ठीक, रिवार्ड रेशियो को मैनेज करना है ना सर। एग्जैक्टली बस सर वो छोड़ो ना सर, देखो आज हमने IRCTC दिया, अब बोलिए कि सर बहुत चढ़ा हुआ था, 10% चढ़ा हुआ था ना, बट स्टिल वी हैव ऑलरेडी गिवन इट। जीवन में ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक, राकेश झुनवाला बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में, बिग बुल ऑफ इंडिया, वो बोलते हैं कोई कुछ चढ़ा हुआ और कुछ गिरा हुआ नहीं होता, सब टाइम का तगाजा है जी, ठीक है। 20 साल बाद मार्केट आपको लगेगा, 20 साल बाद लगेगा अरे यार उस टाइम में मार्केट हमको लेना चाहिए था, आई विश आई कुड हैव टेकन द मार्केट एट दैट टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जितना भी महंगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मार्केट का ट्रेंड को पकड़ के ट्रेड करना है, महंगा से क्या करना है ना सर। एग्जैक्टली। और अपने मत देखो,
अपने सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न फॉर्म किया, ब्रेकआउट दिया, ले लो बस। अपना छोटा सा अब जो भी अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना हमने देखा, पुट किया, आराम से उसको ले लीजिए बस। मैं हमेशा ये करते आ रहा हूं जी। और लोग बताइए। इसमें कोई और क्वेरी? उसको सेंड कर दिया आपने सबको ना? हेलो सर, हाँ जी। थोड़ा विप्रो में विप्रो का चार्ट जो थोड़ा दिखा देंगे क्या वो सर, स्टेप जो 3 स्टेप ठीक है, दिखा देते हैं भाई, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है सर। सर विप्रो का आई थिंक रिजल्ट था उसका मेरे ख्याल से, इसमें थोड़ा सा इसमें रिजल्ट था ना मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को पता है। तो यहाँ पे 1 मिनट देखना पड़ेगा सर, इसका मेजर ट्रेंड क्या है। थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ सर, म्यूट कर लीजिए, थोड़ा बहुत शोर आ रहा मेरे को। सर देखिए, थोड़ा इसमें ना न्यूज बेस है, ये न्यूज बेस था जो कि आपका आज का रिजल्ट था सर। तो बेसिकली क्या है, रिजल्ट बेस्ड डे पे ना सर मार्केट ना, कोई भी आपका स्टॉक या मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो जाते हैं, तो वहां पे चार्ट बहुत कम काम करते हैं। लेकिन हाँ देखिए, अगर हम अभी बात करें, ये जो विप्रो है सर, बार बार ना ये आपका ये रेंज बना के, क्या मैं सही हूं? ओके, देख पा रहे हैं आप लोग? अब चूंकि ये तो गैप अप हो गया, अलग बात है। अब सर यहाँ पे भी क्या फॉर्म करेगा, मोस्ट प्रोबेबली क्या फॉर्म करेगा बताइए? काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हमारा आगे का अनुमान दे रहा हूं मैं आपको। क्या लग रहा है बनते हुए, बताइए किसकी आशंका लग रही है? क्या कौन सा पैटर्न बनने का? काइंड ऑफ बॉक्स पैटर्न बनेगा तो ठीक है, ब्रेकआउट देगा, बाय करके चलेंगे सर। ये रहे जी रणनीति, समझ गए? अनुमान नहीं है मेरा। अब हाँ, आप लोग को थोड़ा समय लगेगा, इसमें देना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि आप फट से बना देंगे फट से हो जाएगा, नहीं, इसमें समय चाहिए, क्योंकि देखो समय हर चीज में चाहिए होता है, ठीक है? कोई भी रातों रात वो नहीं हो जाता। 2-3 साल तो देखो एटलीस्ट आप मान के चलो। मैंने एक चीज मैंने बताया था, मैंने क्लास में लाइव ट्रेडिंग में, कि बहुत देखो, बहुत ही कम ऐसे बिजनेसेस हैं जो 100 साल तक जीवित रह पाते हैं, कुछ तो छोड़ देते हैं, कुछ तो खत्म हो जाते हैं। तो अभी जितने लोगों को पढ़ाता हूं मैं, कर वही व्यक्ति अच्छा कर पाएंगे जो व्यक्ति पागल होंगे। पागल इन सेंस किसमें? मार्केट में जी। आपको पागलपन दिखाना पड़ेगा कहीं भी, बिना डेडिकेशन के आप कुछ कर ही नहीं सकते इस मार्केट में, आप किसी भी फील्ड में XYZ जी। और लोग बताइए इसके अंदर कुछ अगर और डाउट है तो, जहां तक मैंने बताया। और आपको एग्जांपल सर दिखाते हैं। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ, बोलते जाइए। हाँ सर, ये आई थिंक HDFC लाइफ जो था, तो वो आई थिंक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो उस हम्म। डाउन ट्रेंड वाले को भी सर एक बार बता देंगे कि उसमें कैसे अच्छा, कैसे जाता है। हाँ सर सेम है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे को मिला नहीं इसलिए मैंने देखा नहीं, मैं दिखा देता हूँ। HDFC लाइव, इसका मेजरमेंट क्या है? इसका डाउन है आप पे? सर डाउन है मेरे ख्याल से, तो जहां तक लग रहा हाँ डाउन ही है, ठीक है। बढ़िया है बताया। जी। ठीक है जी, अब आ जाओ यहाँ पे, देखिए डाउन कैसे है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं, थोड़ा उसको पॉप आउट करते हैं चार्ट को। राइट, परफेक्ट। डाउन कैसे है देख पा रहे हैं आप लोग? ये इसने ब्रेकडाउन दे दिया था, देख पा रहे हैं ना आपने? ये वाला इधर, परफेक्ट राइट। ये और ये ब्रेकडाउन। अच्छा अब देखिए, अब जाके सर नीचे सर, ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट का 3 मिनट का चार्ट को ओपन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से नीचे आ रहा। देखो, अगर आप किसी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मार्केट में भी ऐसा है कि जितना किसी स्टॉक्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, उतना जानने को मिलेगा आपको। राइट, ओके। ये प्रोबेबली अगर मैं नहीं, उतना नहीं, वो नहीं, मेरी बात समझ गए? हर चीज में खूबसूरती है सर, आपको वो कला ढूंढनी आनी चाहिए। करेक्ट है? दिखाई दे रहा था? जी, दिख दिख रहा सस्टेन सर। इसे करेगा। हाँ, इसे सर ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ तक जाएगा सर ये?
वो किसी को नहीं कब तक पता गिरावट होगी सर? सर। नहीं नहीं, वो तो सर, वो तो देखो झुंझुनू वाला को भी नहीं पता कितना जाएगा। अगर प्राइस सर देखो, भाव स्टॉप लॉस ट्रेल भगवान करना है। पड़ेगा। हाँ सर देखिए, वो तो आगे की बात है। भाव भगवान है सर। देखो भाव अगर आपका, देखो हमको किससे मतलब है, हमको सर सब चीज नहीं जानना है, प्राइस जानना एक्शन। है हाँ। ब्रेकडाउन देगा, सेल करेंगे, मारेंगे सौदा, 1 से 1.5% प्रॉफिट निकलेगा, बाहर निकल जाएंगे। हमको क्या मतलब सर कितना जाएगा। हमने तो आज तक, मैंने कभी ये नहीं सीखा कि मेरे को कितने को टॉप पे बॉटम पे निकलना है सर, कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी देखो जीवन में मार्केट के फील्ड में ध्यान रखो। अगर आप टाइम करने का प्रयास कर रहे हैं मार्केट को, तो थोड़ा म्यूट कर लीजिए। टाइम मतलब समझ रहे हैं आप, कि इतना कितने से बाउंस कर सकता है या कितने से रिवर्स कर सकता है। सर मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू आपको बताऊंगा मैं, कुछ हैमर कैंडल वगैरह, लेकिन सर वो भी उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं है। देखो मार्केट है, अपने अपना मस्त अपने मूड में रहता है सर। ये यहाँ पे किसी को, मार्केट किसी को रहम नहीं करता कि भाई, मतलब ये नहीं बता सकता कि हाँ मैं इतने से रिवर्स होने वाला हूँ। कभी कभार आपका आप मतलब कभी का मेरा तुक्का अगर लग गया तो ठीक है, लेकिन सर कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल डिट्टो बता सके कॉइन स्टॉक का, कौन सा स्टॉक का कितना नीचे जाएगा या कितना ऊपर जाएगा। ये पूरा मार्केट के ऊपर है। ठीक है, हमको जो मिल रहा है ले दे के बाहर, हमने जो टारगेट सेट किया लो साइड में, वही हमारे लिए अपना डे का लो है। दिस इज इट। बस मैं जीवन में यही मान के चलता हूँ। राइट, साइकोलॉजी पे ध्यान दो प्लीज। सजेस्ट अबाउट नेल्को एंड बोथ। अच्छा सर मेरे को पता है आपने नेल्को के बारे में पूछा। आई थिंक नेल्को के बारे में आपने पूछा था, किसने पूछा था? कोई नहीं सर, नेल्को अच्छा है, नेल्को अच्छा है, इट्स अ गुड वन। प्लीज से अबाउट IRCTC इन फ्यूचर। चांदनी जी, हमने मैम आपने हमारी वीडियो देखी IRCTC की आज जो हमने अपलोड की थी? देखिएगा मैम, पूरा मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। क्योंकि देखिए एक क्लास में मैं बहुत चीजें नहीं बता सकता, मतलब मैं हर एक क्लास में अपना निचोड़ डालना चाहता हूँ, यानी जो मेरे पास है। तो कुछ अब चूंकि अब आज की क्लास कुछ और हो रही है, तो IRCTC के पूरा मेरे को फिर उसका बिजनेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा वो वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, यूट्यूब पे भी है, आप जाकर देख सकते हैं। एक्चुअली आज पूजा को लेकर बिजी थी। ओके ओके कोई इशू नहीं जी। बेस्ट है IRCTC तो, मेरे को भी लेना है IRCTC को। लेट्स सी कहाँ लेना है मेरे को, कहाँ लूंगा मैं। सेलिंग का हो ही गया, और इसे और दिखाता हूं मैं, और एग्जांपल किसी, आई डोंट हैव एनी शॉर्टेज ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास। अब देखो मैंने IRCTC से जो दिया था यूट्यूब पे, पता क्यों दिया था आप लोग? थोड़ा गेस करिए आप लोग, थोड़ा गेस करना चाहेंगे? कौन गेस करना चाहेंगे? अब आप लोग समझदार हो गए हैं, अब आप लोग चीजों को समझ रहे हैं कि मैंने। सर आपने जो वही थ्योरी, आप एलाइट जो थ्योरी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ना? एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। तो रहा है ही नहीं सर, देखिए यहाँ पे। इसलिए आपने दिया पीछे वाली थ्योरी देख करके। बस बस ये देखा सर मैंने, सॉरी ये देखिए, ये देखा मैंने, और मेरा पीछे सर ये था। पीछे आओगे, ये देखो, इधर आ जाइए, ये देखिए। क्या समझ है सर इसको? डोंट टेक इट सो लाइट। मैं कहता हूं, देखो जितना बता रहा हूं, देखो मैं सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। अगर आपको सफल बनना है, बहुत लिमिटेड चीज पे ध्यान देना स्टार्ट कर दो, बहुत लिमिटेड चीज पे। ये चीज ऐसा है कि अगर आपने इसको जान लिया तो आप मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ समवेयर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं। कांट अनम्यूट, नहीं अनम्यूट करिए, आप सब लोग अनम्यूट हैं जी। दिस इज एब्सोल्युटली, मतलब ये 8th वंडर है। 7 वंडर्स आपने सुन रखा होगा जी। देखिए अभी, अब वही वाली बात है कि अभी आपका इसका अनुभव नहीं है,
राइट। जब आप इसको अनुभव करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें ना बड़ा बहुत जबरदस्त दिखेगा। फिर बोलेंगे सर मजा आ रहा है काम करने में, चीजें सर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास लॉजिक है। पहले क्या था, आपने चार्ट ड्रॉ कर लिया, लेकिन चार्ट ड्रॉ करने से पैसा नहीं बनता, रिमेम्बर। चार्ट तो फिर तो बच्चे बच्चे लोग ड्रॉ कर लें, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। चार्ट पैटर्न ड्रॉ करने के बाद आराम से ट्रेड लेना, हाँ ट्रेड लेना, एग्जीक्यूशन करना, ऐसे लगाना, ये करना होता है। नहीं तो फिर तो हम लाइव ट्रेडिंग क्यों करते हैं, फिर तो शाम वाली क्लासेस से अपना काम चला ले, हम एक बात कह रहा हूँ, राइट। हाँ डर लगता है स्टार्टिंग में सभी लोगों को। जब मैं मार्केट में आया था, मैं केवल एनालिसिस ही करता था, बट नाउ इट इज ठीक है, जब एनालिसिस कर सकता हूँ तो मैं खुद का अपना ट्रेड भी कर सकता हूँ। सर क्वेश्चन है, पूछू क्या? हाँ सर आपको कितने साल हो गया है मार्केट में? सर, जब मैं 17 साल का था तब से मैं मार्केट को कर रहा हूँ। सर आप हमें सर मत बोलिए सर। नहीं कोई इशू नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है जी, ठीक है। एनीवेज ठीक है, बढ़िया है। और एग्जाम में मैंने बहुत सारे आपको दिखा दिए, ठीक है। अब तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब IRCTC में एक और मैं थोड़ा सा करके चलूंगा, अगर मार्केट सपोर्ट किया तो। अब थोड़ा आप लोग बताइए मेरे को, बड़ा शानदार चीज दिख रहा है। मैं थोड़ा चाहूंगा कि मैं चुप बैठूं, अब थोड़ा आप लोग मेरे को एक्सप्लेन करिए, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट समझाया मैंने। बताइए, बड़ा शानदार चीज दिख रहा है यहाँ पे, बड़ा शानदार। STPA टाइप सर। क्या दिख रहा है? STPA बन रहा है सर यहाँ पर, STPA टाइप बन रहा था। ओके, ऊपर की साइड में। हाँ थोड़ा सा, क्या बात है, देखिए तो लोग डेडिकेटेड हैं, इसका मतलब बढ़िया है जी, बढ़िया। और नीचे support है। एक मिनट, लाइन ले लेते हैं हम, इसमें इसकी बात कर रहे हैं जी एग्जैक्टली सर। एब्सोल्युटली। अब क्या होगा मंडे को, फिर से क्या बाय करके ब्रेकआउट चलेंगे मिलेगा। ऊपर, यानी किसके ऊपर बताओ? 5490 के ऊपर या एग्जैक्टली 5500 के ऊपर? 5500 के ऊपर ही सर। 5594 के ऊपर। 5500 के ऊपर ही सर सेफ रहेगा। 5500 एग्जैक्टली 5500 के ऊपर सेफ रहेगा ना सर? एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। बस हो गया काम अपना, अगर सस्टेन करता है तो ही। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, आप लोग म्यूट कर लीजिए, आप लोग शुरू मत करिए। ये है, हाँ बीच में रहेगा, मैं कुछ नहीं छेड़ने वाला इसको। सी देखो बात ये है, अगर गाड़ी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, आप गाड़ी में मत चढ़िए ना, सिंपल सी बात है। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं दिखेगा तब तक मत करिए ना ट्रेड, क्या लेके जा रहा है आपका वो। लोगों, नए लोग के बेचारे दिक्कत ये होती है कि लोग ट्रेड ना चाहते कि हर ट्रेड को अपना प्रॉफिटेबल बना दे। देखिए जिस प्रकार से हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उस प्रकार से हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जाएंगे, इसका लिख के ले लो। तो परफेक्ट सेटअप पे काम करो बस। 60% भी अगर प्लस में गया तो हम लोग प्लस में रहेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाकी सर 40-30% सर हमारे पास CBSL है, बड़ा कैंडल का थ्योरी है, कुछ नहीं होगा सर। मार्केट देखो सर, एक एक बुक है, पढ़िएगा, ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग से रिलेटेड है, बड़ी सही बुक है, काफी अच्छा एडिशन, मतलब काफी उसकी कॉपीज बिकी हैं, राइट। मैं उसका ना एक बात, गाइस प्लीज थोड़ा सा म्यूट, आप लोग म्यूट कर लीजिए, अदरवाइज मेरे को ना आप लोग को म्यूट करना पड़ सकता है। मैंने आप लोग को म्यूट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा बहुत शोर आ रहा है मेरे को। हाँ आई वाज सेइंग कि ये इसका बुक ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको गूगल कर लेते हैं हम। ये देखिए ये वाला, तो इधर है ना, ये जो है, ये मैं ना चैट पे डाल दे रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर एक मिनट, इसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, इसको ना वो कर लीजिएगा आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, देख लीजिएगा। अगर फ्री PDF भी मिले तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो मंगवा लीजिएगा। इट्स अ गुड वन। ठीक है, आई हैव पोस्टेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सॉरी chat box, so that you can go and check it out.
हर ट्रेड को अपना नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा, बस यही कहने का मेरा मतलब है। राइट, और बताइए, और आप लोगों ने खुद से क्या किया आज मेरे ट्रेड के अलावा खुद से? बिकॉज मैटर वो करता है, मेरे मैं को तो वो सर सुनना सिर्फ है। बैंक निफ्टी करता हूँ। बैंक निफ्टी में कल का प्रॉफिट बनाया था ठीक ठाक 14,000, उसको सेव हम्म, करना था, तो हम्म, आज मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया चूंकि लास्ट डेट था, तो आज मैंने 5,900 बना के स्टॉप कर दिया। चलिए बढ़िया है, आप अपने रिस्क को जान रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं, दिस इज द वंडरफुल थिंग। अगर आप कुछ ना करके ये कर रहे हैं ना सर, तो आपका आप प्रॉफिटेबल सर वैसे बन रहे हैं। पूछिए कैसे? क्योंकि सर बात ये है सर, पैसा बचाने से आदमी प्रॉफिटेबल बनता है। अगर कल 5 कमाए तो आज 2.5 बचाने से प्रॉफिटेबल बनता है, ना कि सर हर दिन अलग स्ट्रैटेजी चेंज। नहीं, कल 14 बनाया था, गिव मी 1 मिनट। आज मैंने 5.5 5.9 बना के मैंने कहा कि 5,900, मैंने कहा आज लास्ट डे इसलिए ज्यादा हाथ आग में नहीं डालना है। ओके ओके गुड। संतोष जी सर संतोष जी सर, थोड़ा सा आपके यहाँ से सर साउंड आ रहा था, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सर। HDFC Bank 1 lot earned. Okay, HDFC Bank, what was your reason, Neelam ji? Like आप लोग ट्रेड तो रीजन के बेसिस पे कर रहे हैं ना, रीजन तो अच्छा मेरे को दिख रहा है। आई होप तो आपने भी रीजन पे मैम रीजन के बेसिस पे लिया था, लिया होगा मैम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू लाइक, आई होप यू हैव टेकन एट द लेवल ऑफ 1663 के आसपास। आपने बताया नहीं 80 के आसपास। मैम अब मेरे को ये बताइए मैम, ये अपने 80 के आसपास क्यों लिया? So based on the news, I think its results is on Saturday. Okay, ma'am, ठीक है, it is fine to go with the result, but ma'am, see, anything could have happened ना। ठीक है, अब आपने रिजल्ट ठीक है लिया तो, बट आपको, मेरे को लगा आपको आपने यहाँ पे लिया से कि यहाँ पे लिया होगा। चलिए ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखिए एसएल को, क्योंकि प्रॉफिट मेरे लिए मैटर नहीं करता मैम। ठीक है, अब ना आपके लिए मैटर करना चाहिए, ठीक है, मैटर ये करता है कि हम क्या प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे आपने बोला था बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हाँ, सेकेंड हाफ में तो काफी आगे चला गया था, तो उसका कुछ वो बता सकते हो आप कि क्या रीजन रहा होगा या कुछ? मैम देखिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चूंकि लंबी छुट्टी पे जा रहा है, मार्केट ने सरप्राइज किया मेरे को भी, शॉर्ट कवरिंग आगे ड्यू टू एक्सपायरी, राइट। तो ये चीजें हैं जी, हाँ। कुछ चीजें जैसे कि मैं भी एक्सपेक्टेशन में लगा के बैठा था कि चलो ठीक ऐसा होगा, बट सेम मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ज्यादा लॉस ना हो जाए। एग्जैक्टली। ऑफ इन द मॉर्निंग, बट 700 की ऑप्शन एंड में वो इतना ज्यादा बढ़ गया। कोई इशू नहीं है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई इशू नहीं है, होता रहता है। देखिए, व्यू के ऊपर टिके होने चाहिए बस आप, दैट दिस इज इट। ठीक है, एक उसका क्वेश्चन है, मेरे को बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, लाइक आई बॉट सम ऑप्शंस अच्छा यस्टरडे, अच्छा, 38,700 का मैंने कॉल खरीदा हुआ था। तो उसको मैंने आज के लिए, मतलब आज की एक्सपायरी थी, तो मैंने आज कैरी फॉरवर्ड कर लिया था उसको। अब मेरा ना, आई डू ट्रेडिंग इन ग्रो, तो उसमें ना उन्होंने मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम था, वो उन्होंने मेरा मतलब होल्ड पे रख लिया। ओके उससे मैं अब कैश स्टॉक वगैरह में नहीं लगा पा रही थी। ओके अभी भी वो मेरा होल्ड पे ही दिखा रहा है। ओके, तो इज दैट समथिंग लाइक सेटलमेंट बाद में होती है, या क्योंकि आई हैवंट ट्रेडेड ऑन एक्सपायरी एवर। मैम ग्रो का तो मेरे को आइडिया नहीं होगा मैम, जीरोधा का मैं जीरोधा यूज करता हूँ, आई हैवंट यूज ग्रो येट। सो जीरोधा में भी मतलब ऐसा सिस्टम तो नहीं होता आप? मैम मतलब नहीं, premium नहीं जी, जीरोधा मतलब मैंने चूंकि देखिए मैं निफ्टी में ऑप्शंस मतलब ऑप्शंस नहीं करता, जी। मेरे को ज्यादा आइडिया भी नहीं उसके बारे में, बट मैम ऐसा तो नहीं होता है। बेटर होगा मैम, देखिए मुझसे ज्यादा हेल्प वो कर पाएंगे ग्रो वाले, क्योंकि जी। उनको ज्यादा आइडिया होगा, उनको कॉल करिएगा, ये सब कंसर्न बताइएगा, दे विल हेल्प यू।
राइट Okay, sir. हाँ जी क्योंकि Thank अगर जरूरत में होता तो आई कैन हेल्प, जैसे कि आइडिया है मेरे को इसके बारे में, ग्रो हाँ अप सर, मैंने तभी कभी यूज मैं नहीं किया। मतलब मुझे लगा कि आप करते हो तो शायद आपको ज्यादा। नहीं मैम इसके बारे में तो नहीं आइडिया है। ओके ठीक है पता कर लीजिएगा, बाकी ना वो बता देंगे बाकी, ठीक है। ओके सर। हाँ नेट पे इसका मिल जाता है कस्टमर केयर का नंबर। एनटीपीसी इंडिया मार्ट डन नेटवर्क प्रॉफिट ओनली। अच्छा चांदनी जी, ये सब आपने जो ट्रेड लिए थे ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे थे ना? बिकॉज अगेन आई एम सेइंग प्रॉफिट इज नॉट कि जिसपे आप खुश हो, राइट? वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस। लेट मी चेक, कैन यू प्लीज टेल मी, बस आपने इंडिया मार्ट आपने कब बाय किया, सॉरी एनटीपीसी आपने कहाँ किस रेट पे बाय किया थोड़ा, ताकि मैं जान पाऊं एटलीस्ट। डेटा मैट्रिक्स से भी की थी अर्लियर 6 चांद yesterday. $146. Okay, hold on. 146. Okay. मैं समझ गया. I think like have you followed this particular example क्या? Sorry, region क्या? ये वाला आपने ये देखा था क्या? आपने ये फॉलो किया? If you have followed this, right? ठीक है, आपने सही फॉलो किया. हाँ ठीक है, फिर ठीक है. थोड़ा गैस कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा था आपने यही फॉलो किया होगा. ठीक है. चलिए, मेरे को रीजन ही चाहिए बस, राइट? ठीक है, रीजन तो बढ़िया आपने फाइंड आउट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट. बाकी मैं देख रहा हूँ काफी लोग जैसे कि ना मार्केट में मेरे को रिपोर्ट वगैरह नहीं सेंड कर रहे हैं शाम को, तो मैं आपकी तभी हेल्प कर पाऊंगा, मैं आपकी समस्याओं को तभी सॉल्व कर पाऊंगा जो आप लोग मेरे को कंसर्न बताओगे चैट ग्रुप में. हमने आप लोग के लिए पूरा चैट ग्रुप बना के रखा है डेडिकेटेड, तो आप ऐसे जो भी दिक्कत हो आप लोग अपना रेडी रहा करिए हमेशा, ठीक है? हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, प्रभात सर. जी बोलिए, सुन रहा हूँ. हाँ सर, जैसे बैंक निफ्टी था पूरे 2 घंटे एक रेंज में था 38,800 से 38,900 के बीच में. जब उसने 900 का लेवल तोड़ा तो एकदम से वो हो गया, वहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था जो हिट हो गया एकदम से, मैं निकल गया वहां से. तो ये पूछ रहा था सर, आगे उसका मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था, तो 39,000, क्या वो 39,000. एक बार में ही निकल जाता सर? कई बार 39,000 जी. हाँ अच्छा ठीक तो है. वो करता, तो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल आपने कहा था कि जल्दी से एक बार में नहीं निकलता, और निकलता है तो बड़ी मूवमेंट आती है. हाँ ओके ठीक है सर. देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है. अब सर ये इकट्ठे तो सर देखो निकला नहीं, एक बार ना ऊपर गया सर, उस ऊपर जाने के बाद सर यहाँ पे कुछ देर ना सस्टेन किया था, देखिए ठीक है. 10 मुश्किल से 5-6-10 मिनट सस्टेन यहाँ पे किया था, तब जाकर और ऊपर निकल गया, शूट अप कर गया सर, जी. राइट? हाँ जी. तो कभी कभार एक ही बार में सस्टेन करने के बाद 5 से 10 मिनट सस्टेन करने के बाद शूट अप कर जाता, जैसे कि आज हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला. कहने का मतलब क्या है सर, अगर आपका कोई सा भी XYZ चाहे स्टॉक का चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल अगर सस्टेन होता है, स्पेशली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेके जाते हैं वहां पे, हम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट 10 से 12 मिनट फॉलो करते हैं, राइट? तो चांसेस ज्यादा होते हैं अपसाइड मूवमेंट आने के, ठीक है सर? ये है. यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना, अगर आप 39,000 यहाँ सस्टेन हुआ, यहाँ से पूरा सस्टेन होने लग गया, और सर ये हो गया आपका, ये पूरा 39,000 के आसपास पूरा सस्टेन कर दिया इसने. कितने सर, कितने कैंडल इसने? 6 बार, ठीक है, 6 बार, 6 बार, यानी 12 मिनट के आसपास, ठीक है ना? तो क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में रीजन, क्योंकि सस्टेन होना चाहिए हमको. ये स्टॉक नहीं है कि 2 कैंडल क्लोज होने के बाद बाय कर लो. ये निफ्टी बैंक निफ्टी है. निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कुछ देर सस्टेन करेगा तभी जाएगा ऊपर. क्यों? क्योंकि वो उस टाइम स्लॉट में बाकी और बैंक्स भी क्या कर रहे होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी को ना लेवल अप करने में टाइम लगेगा, इसलिए आदमी ये कहता है,
ठीक है ना, ये चीजें हैं। हाँ जी 39,000 50 जब सर क्रॉस किया था तब मैंने अपने पकड़ लिया था उसको कि मुझे लग रहा था कि अब ये यहाँ से जाना चाहिए। तो ऑलराइट। हाँ तो बढ़िया प्रॉफिट दे गया सर वो, पकड़ लिया था मैंने 39,000 के बाद सर 50 जब क्रॉस किया था तभी पकड़ा था दर से। चलिए बढ़िया है, आपने एटलीस्ट आपने उस ट्रेड को लिया। सर जी जी दो सर। चीजें पूछनी थी। बोलिए। पहले तो सर एक ग्रुप में सर चैट ग्रुप में एक भेजे हैं स्क्रीनशॉट, देखिए ना, ये आज का मार्केट का रिपोर्ट है सर। हाँ, पहले आप खोलिए। एक मिनट रुक जाइए। होल्ड ऑन सर, मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं। 657 26 देखिए मेरे को मैसेज बताइए। सर ये आज का पूरा रिपोर्ट है, इससे हम लोग पढ़ करके देख के कल हम लोग इससे कुछ बेनिफिट ले सकते हैं क्या? क्या चीज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सर? देखिए अब हाँ, अब ये जैसे कि आज जितने भी सारे हैं ये आपके निफ्टी 200 के टॉप 10 गेनर्स हैं, जैसे कि टॉप गेनर्स हैं यूजुअली। तो देखिए मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जैसे कि अब IRCTC मैंने क्या किया बताइए, क्या मैंने कहीं और देखा IRCTC को? नहीं सर। राइट, ऑलरेडी IRCTC ऑलरेडी ये लिस्टेड में है। तो मैंने क्या किया बताइए, IRCTC को हमने कल मंडे के लिए बाइंग के लिए चूज कर लिया सर। राइट, तो क्या होता है, देख लीजिए एक चीज कि जब भी स्टॉक एक दिन पहले, यानी हम सारे ऑलमोस्ट देखो, अगर मैंने सबको देखा नहीं है, IRCTC को एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, IRCTC के एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से सारे स्टॉक बढ़े हुए हैं, जिस प्रकार से IRCTC बढ़ा और हमने एंटिसिपेशन फाइंड आउट किया, हमने प्राइस एक्शन फाइंड आउट किया और मंडे के लिए देखा, उसी प्रकार से ना इसको बोलते हैं फॉलो थ्रू बाइंग। अगर आज बाइंग हमें देखने को मिली है तो कल भी ना पैटर्न बना के ब्रेकआउट देता है और ऊपर जाता है, तो इसी प्रकार से फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को मिलती है। ये इस प्रकार से हम इससे हेल्प ले सकते हैं जी। आई होप यू गेट इट सर। राइट, फॉलो थ्रू बाइंग यानी आज जो बढ़ा है अब कल बढ़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि हम आंख बंद करके बाय कर लेंगे, नहीं, उसमें जो वर्कआउट है वो करना पड़ेगा अपना, प्लॉटिंग करके ब्रेकआउट हो रहा है, प्लॉटिंग वगैरह करके मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा ये न्यूज़ से ना सर। आज ये वर्क किया है तो 50-70% चांसेस है कि कल भी वर्क करेगा ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली जी। ओके सर, ये क्लियर हो गया। एक चीज और ये बता दीजिए ना, जो हम लोग का सिलेबस है ना सर, जो आप हम लोग को सिखाने वाले पढ़ाने वाले, उसमें से कुछ मेरा क्लास छूट चुका है, तो और क्या क्या आप हम लोग को मतलब कितना पढ़ा चुके, कितना कितना बचा हुआ सर, वो थोड़ा सा फॉलो अप करा पाएंगे कि हाँ ये चीज हम लोग पढ़ना बाकी है? और मैं देखिए सर, सिलेबस जो हमने ब्रोशर में सेंड किया था पूरा सा सिलेबस वही है, ठीक है। मैं बस एक आज रात तक मेरे को टाइम दे दीजिए, मैंने बता दूंगा हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ करेक्ट, हाँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा जी, ठीक है जी। थैंक यू सर, बस हो गया। और आपका टाइम भी हो गया, आपको नेक्स्ट क्लास में जाना है सर। जी बस जाना सर। मंडे विल HDFC बैंक सेट मोड, हाँ क्योंकि HDFC बैंक का रिजल्ट है, अगर अच्छा आएगा ना तो बैंक निफ्टी को ऑलरेडी वो गैप अप खुलवाएगा फॉर श्योर। वेटेज ज्यादा है ना, वेटेज यानी ज्यादा प्रभाव डालता है इस पे। गॉट इट? हाँ जी सर मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, उसमें चार्ट एडिटर जो आप एक ऐप यूज करते हैं जो मैनुअली लिखने के लिए या चार्ट ड्रॉ करने के लिए, वो कौन सा ऐप कहलाता है सर? चार्ट एडिटर सर मैंने कभी उसको यूज नहीं किया सर, मैं ट्रेडिंग IQ यूज करता हूँ सर, व्यू नहीं। ट्रेडिंग आप IQ यूज करता हूँ सर, मैं IQ ट्रेडिंग IQ। अच्छा, ट्रेडिंग IQ यूज करते हैं। हाँ जी, जैसे आप मतलब हम लोग को बता देना ये लेवल है, ये मतलब अच्छा मैं समझ गया इसकी बात। ये मिनट, ये आपको टूल दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये जूम का है सर, पेड वर्जन है राइट, जूम का है सर। ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ सर, हाँ ये जो लिख रहे हैं आप, जो मैं लिख रहा हूँ सर, ये जूम का पेड वर्जन है सर, ये वहां नहीं मिलेगा सर। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर डूडल होता है, डूडल कहते हैं उसको लेकिन सर डूडल, ये देखिए सर, ये ज़ीरोधा का है, ट्रेडिंग व्यू का देखिए, ये डूडल है सर। ये भी लिखने का काम करता है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होता जितना ये वाला होता है, ठीक है। हाँ जी एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच सर मेरा एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन था सर,
बोलिए। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लेकर के था सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे मतलब यूज करते हैं उसमें किसी भी स्टॉक में सर? सर इसके लिए अलग से मैंने पूरा क्लास रख रखा है सर। सर अच्छा देखिए, अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पहले था ब्रैकेट ऑर्डर में सर, अब हमको मैनुअली करना पड़ता है जैसे। लेकिन सर वही वाली बात है सर, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मत यूज करिए। पता है क्यों सर? क्योंकि अभी आप नहीं लगा पाएंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, ठीक है? आप ना 1% प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा पाएंगे सर। आपका एसिलेट हो जाएगा, राइट? आप बीच के बीच में निकल जाएंगे। अभी जी आप सर 1 महीना एटलीस्ट मेरे को 1 से 1.5% या खुद को प्रॉमिस करो कि मेरे को 1 से 1.5% का प्रॉफिट रखना है। 150 क्वांटिटी से करो, 1 से 2 1 महीना लगातार अपना वो करो, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करो 1 महीने, जी राइट? 1 से 1.5% कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर। जो सर 100 क्वांटिटी लेते थे वो 200 क्वांटिटी कर दो सर। इतना पहले करके दिखाओ मेरे को 1 महीना, तब मैं आपको मानूंगा। हाँ, तब सर ट्रेडिंग स्टॉप्स की बात आएगी। एक बार असल में सर मैं लगा रहा था ना, तो वो प्राइस के ऊपर पहुंच गया, तो जैसे मैंने लगाया वैसे ही सेल हो गया वो। वो आपने सीएमबी पे कर दिया होगा सर, एसएलएम लगता है वैसे उसमें। नहीं वो जितने प्राइस में मैंने बाई कर रखा था उसके ऊपर ट्रेलिंग कर रहा था, तो ऑटोमेटिक ही सेल हो गया। अब बताइए, तो मत करिए सर, अभी मैं हूं मत करिए अभी। इसको हम पूरा इन डेप्थ समझेंगे, ठीक है? क्योंकि वहां पे कितने प्राइस पे लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं ना कि कहीं भी लगा दो, पता लगे हल्का फुल्का आपका स्टॉक रिट्रेसमेंट किया, वहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट। जी जी क्या करेंगे फिर? हो सकता है ना। बाद में बहुत ऊपर सारी चले गया, बहुत अफसोस आएगा सर, अरे क्या एग्जैक्टली फिर आप बोलेंगे सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे ठीक किया जाएगा? तो वही वाली बात होती है कि उसमें अभी नहीं, पहले अपना जितना बताया मैंने उतना प्रॉफिट पहले बुक करना स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस ओके आएगा। मैं क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ, देखो मैंने आज तक कभी टॉप और बॉटम पर नहीं बेचा स्टॉक मार्केट में। क्वांटिटी मैंने बस बढ़ाई है, अपना प्रॉफिट अपने आप दिखता है, बस सिंपल। सर आपके क्लास का टाइम हो रहा है। हाँ मैं चलता हूँ, ठीक है सर, गुड नाइट। चलिए जी, गुड नाइट। और आप सभी के फैमिली को दशहरा की शुभकामनाएं, ठीक है? और मैं चाहूंगा आप लोग बहुत खुश रहें, बढ़िया काम करते रहें, ठीक है? टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है।